Hello bachcho, let's read this question. The question says 5 balls of different colors are to be placed in 3 boxes of different sizes. Each box can hold 5 balls. Number of ways in which we can place balls in the boxes. Order is not considered in the box so that no box remains empty is. इस क्वेश्चन में हमें बोला है हमारे पास 5 बॉल्स हैं और 3 बॉक्सेस हैं। हम एक बॉक्स में 5 बॉल्स डाल सकते हैं। हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि हम कैसे इन 5 बॉल्स को इन बॉक्सेस में डालें सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना हो। तो सॉल्व करने का की कंसेप्ट देखेंगे। की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं और इसमें से हमें r सिलेक्ट करने हैं तो उसको सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज हमारे पास होते हैं ncr which is equals to n factorial divide by r factorial and here we have n minus r factorial. So यहाँ पे हमें बोला है 3 बॉक्सेस है हमारे पास 1 2 3 और यहाँ पे हमारे पास 5 बॉल्स हैं। इन 5 बॉल्स को हमें 3 बॉक्सेस में डालना है और इसको हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं। तो हम केस कंसीडर करेंगे। मान लो हमने फर्स्ट केस ले लिया। ऐसा हो सकता है हम फर्स्ट में 1 बॉल डाल दें, फिर 1 बॉल डाल दें, फिर 3 बॉल डाल दें। सो इसके नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? पहले 5 में से हमने 1 बॉल सिलेक्ट की, फिर बची हुई 4 में से हमने 1 बॉल सिलेक्ट की, फिर 3 में से हमने सारी 3 एक में डाल दी और ये आपस में 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज होंगे। यहाँ 2 फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 5c1 दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। हियर वी हैव 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड हियर वी हैव 0 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारे पास 3 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड विद 4 मल्टीप्लाइड विद 1 मल्टीप्लाइड विद 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 60। अब हम कंसीडर करेंगे केस 2। केस 2 में हम लेंगे कि हमने फर्स्ट बॉक्स में 1 बॉल डाली, फिर 2 बॉल डाली, फिर 2 बॉल डाली। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास 5c1 वे हुए। इसको सिलेक्ट करने के लिए 4 में से 2 डाली, फिर नेक्स्ट हमने 2 बची हुई में से दोनों डाल दी। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे हमने 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे। या ये दो नंबर सेम है तो ये डिवाइड हुआ 2 फैक्टोरियल से। 5c1 हमारे पास आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड 3। इसको सॉल्व करेंगे 5 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 बचेगा। यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 3। इसको सॉल्व किया, दिस इज 2। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 90। अब हमारे पास यही दो केसेस हैं, कोई और केस होगा नहीं जिसमें 5 बॉल्स 3 बॉक्सेस में अरेंज हो जाएं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज is equals to case 1 में 60 plus case 2 में 90. This is equals to 150. So the final answer is 150. Option A. Hope you understood it well. Best of luck.